नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो राजस्थान के किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम आपके हर जिले की सरकारी योजना या लाभ हानि के बारे में आपको पहले अपडेट करते रहें। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आलू प्याज के दाम बढ़ने के 3 कारण सब्जी मंडी और फुटकर मार्केट में दोनों ओर होंगे महंगे। दोस्तों, इन दिनों प्याज और आलू की कीमत बढ़ गई है। मंडियों में कम आवक होने की वजह से इनकी कीमत में बढ़ोतरी हुई है। वहीं कुछ प्याज की कीमत में बढ़ोतरी का कारण मौसम की मार को मान रहे हैं। इनके मुताबिक बारिश और गर्मी के कारण प्याज और आलू महंगे हुए हैं। प्याज की कीमत अब आंसू निकालने लगी है। एक सप्ताह में यह करीब 2 गुनी महंगी हो गई है। थोक बाजार में प्याज महंगी होने से यह फुटकर मार्केट में भी महंगी मिल रही है। फुटकर मार्केट में प्याज की कीमत 40 से 50 रुपए प्रति किलो है। वहीं एक सप्ताह पहले तक यह 20 से 25 रुपए किलो मिल रही थी। राजस्थान में किसानों को आरण का एक मुश्त निपटान से बड़ी राहत मिलेगी। दोस्तों, किसानों और छोटे उद्यमियों को वितरित दीर्घकालिक भूमि विकास ऋणों ने राज्य के कृषि और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा घोषित कृषि भूमि विकास ऋण के लिए एक मुश्त निपटान योजना से किसानों को बड़ी राहत मिलने वाली है। इस कार्यक्रम पर 200 करोड़ रुपए का प्रस्तावित व्यय होगा। राज्य में ये आरण राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा वितरित किए जाते हैं। श्री शर्मा ने राज्य विधानसभा में 2025 से 26 के राज्य बजट पर बहस का जवाब देते हुए कहा कि एक मुश्त निपटान किसानों के कल्याण के लिए सरकार के सतत उपायों का हिस्सा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 26,000 पदों पर भर्ती, गरीबी मुक्त गांव और रोजगार योजनाओं की घोषणा की। दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कई मुद्दों पर विपक्षी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उसके नेताओं में विकास के लिए दूरदृष्टि का अभाव है और वे आंतरिक साजिश में उलझे हुए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बुधवार 12 अप्रैल 2025 को राज्य सरकार में अगले साल 26,000 पदों पर भर्ती करने और बेरोजगारी और अभाव की समस्या के समाधान के लिए युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना और गरीबी मुक्त गांव योजना शुरू करने की घोषणा की। श्री शर्मा ने विधानसभा में 2025 से 26 के राज्य बजट पर बहस का जवाब देते हुए ये घोषणाएं की। राजस्थान के गुब्बारा विक्रेता बेंगलुरु में घर में चोरी के आरोप में गिरफ्तार। दोस्तों, वे किसी ऐसे घर पर नजर रखते थे जो बंद हो। पुलिस ने बताया कि उनमें से 2 लोग घर का ताला तोड़कर घर में घुसते थे, जबकि तीसरा घर के बाहर निगरानी रखता था। एक विशेष प्रकार के बैग के आधार पर राजस्थान के गुब्बारे बेचने वाले 3 सदस्यीय गिरोह को गिरफ्तार किया गया, जो कथित तौर पर बेंगलुरु में घरों में सेंधमारी करने में शामिल थे। राजेश 22, करण सिंह 26 और सुरेश करण 22 गुब्बारे बेचने के बहाने आवासीय क्षेत्रों में घूमते थे तथा बंद घरों पर नजर रखने का काम भी करते थे। राजस्थान के डांग क्षेत्र को बजटीय आवंटन बढ़ाकर प्राथमिकता दी गई। दोस्तों, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने कहा कि राज्य सरकार डांग क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में सुधार के सभी प्रस्तावों को बिना देरी के मंजूरी देगी। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी भाजपा सरकार ने मध्य प्रदेश की सीमा से लगे 8 जिलों वाले डांग क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दी है, जिसमें क्षेत्र के और गांवों को भी शामिल करने की योजना है। वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC प्राप्त करने के बाद इस क्षेत्र में आने वाली खदानों को भी शामिल किया जाएगा। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने शुक्रवार 28 अप्रैल 2025 को राज्य विधानसभा में कहा कि 2025 से 26 में डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए बजटीय आवंटन 50 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ कर दिया गया है। उन्होंने कहा, कार्यक्रम में और गांवों को जोड़ने के लिए संबंधित कलेक्टरों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। ग्राम सेवा समिति से किसानों को जुताई के लिए मिलेगा ट्रैक्टर। किराया 280 रुपए प्रति बीघा लगेगा। बाहर 400 रुपए तक देने पड़ रहे। दोस्तों, गुड़गांव इन दिनों जिले के किसान रवि फसल की जुताई बुवाई की तैयारी में लगे हुए हैं। वहीं निजी ट्रैक्टर मालिक मनमानी दर से जुताई बुवाई के दाम वसूल रहे हैं। ऐसे में किसानों को सुविधा के उद्देश्य से जहांगीरपुर सहित जिले की कई ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा दर्जनों ट्रैक्टर खरीदे गए हैं, जिनसे किसानों को खेती किसानी कार्य कम दर पर करने की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। सहकारी ग्राम सेवा
समिति जहांगीरपुर अध्यक्ष ने बताया कि ट्रैक्टर मालिक किसान से जुताई बुवाई के समय दर बढ़ाकर मनमानी कीमतें वसूली जाती हैं, जिससे किसानों को काफी नुकसान होता है। ऐसे में किसानों को कृषि यंत्र उपलब्ध कराने की सुविधा है, जिसके लिए सहकारिता विभाग की ओर से ग्राम सेवा सहकारी समिति अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव लेकर कोऑपरेटिव बैंक सवाई माधोपुर को भेजे जाते हैं, जहां जांच प्रक्रिया के बाद ट्रैक्टर उपलब्ध करवाने की सुविधा उपलब्ध है। लेकिन कई समितियों द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा। राजस्थान में इस दिन गरज के साथ बारिश की चेतावनी। जानिए अगले 24 घंटे कैसा रहेगा मौसम। दोस्तों, राजस्थान में तेज उतरी हवाओं की वजह से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अप्रैल के पहले सप्ताह में कई जिलों में बारिश हो सकती है। उत्तर भारत से आने वाली ठंडी हवाओं ने राजस्थान के कई शहरों में तापमान में 7 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 7 डिग्री और न्यूनतम तापमान में 2 से 5 डिग्री गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने बताया कि राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार राज्य के दक्षिण पूर्वी भागों में 31 मार्च से 3 अप्रैल तक बादल छाए रहने और उदयपुर कोटा संभाग में 2 से 3 अप्रैल को कहीं-कहीं गरज के साथ छींटे और हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। कोरोना के डर से ठप पड़ा चीन का कपड़ा उद्योग, भीलवाड़ा के कपड़े की बढ़ी मांग। कपड़ा उद्योग। दोस्तों, कई देशों को प्रभावित कर चुके कोरोना वायरस के भय की वजह से चीन से कपड़े के क्षेत्र में व्यापार बंद हुआ है। वहीं अब भारत में वस्त्र नगरी के नाम से विख्यात भीलवाड़ा शहर के वस्त्र उद्यमियों को पहले से कहीं ज्यादा उम्मीद है। दूसरे देशों में अब चीन के बजाय भीलवाड़ा से कपड़ा मंगवाया जा रहा है। विश्व में कोरोना वायरस के भय की वजह से चीन से बनने वाला कपड़ा दूसरे देशों में नहीं मंगवाया जा रहा है। भीलवाड़ा में बने कपड़े की मांग अचानक से बढ़ गई है। वस्त्र नगरी के नाम से विख्यात भीलवाड़ा शहर के वस्त्र उद्यमियों का मानना है कि भीलवाड़ा से दूसरे देशों के लिए कपड़े के क्षेत्र में निर्यात बढ़ है। राजस्थान में पुलिस कांस्टेबल के 6500 पदों पर भर्ती के लिए मिली मंजूरी। जाने कब जारी होगी अधिसूचना। दोस्तों, प्रशासन की ओर से राजस्थान में पुलिस कांस्टेबल के 6500 पदों पर भर्ती के लिए मंजूरी दे दी गई है। अब इस भर्ती के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। पुलिस विभाग में सरकारी नौकरी की तैयारियों में लगे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। राजस्थान पुलिस विभाग की ओर से कांस्टेबल के 6500 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए प्रशासन को विज्ञप्ति भेजी की गई थी, जिसे मंजूरी मिल गई है। इस मंजूरी के बाद अब राज्य में कांस्टेबल भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। इस भर्ती के लिए राजस्थान पुलिस की ओर से नोटिफिकेशन सीटी रिजल्ट जारी होने के बाद जारी करने की जानकारी दी गई थी। राजस्थान में पानी को लेकर बढ़ी चिंता। सड़कों पर बह रहा जल। 691 में से 526 बांध सूखे। दोस्तों, राजस्थान में प्रदेश में छोटे बड़े कुल 691 बांध है, जिनमें से 526 बांध पूरी तरह से सूख गए हैं। इन बांधों में पानी की कुल क्षमता 1,29,000.82 मिलियन क्यूबिक मीटर है। वर्तमान में बांधों में 4,18,222 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी ही बचा है। यह पानी कुल क्षमता का 30% है। 161 बांध आंशिक रूप से आधे भरे हुए हैं। 4 बांध आधे से अधिक भरे हुए हैं। राजस्थान में पानी का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के कई बड़े बांध, तालाब और नदियां सूख गए हैं। प्रदेश के बड़े जवाई और बीसलपुर बांध के पानी का स्तर नीचे होता जा रहा है। आधा दर्जन जिलों में पानी की आपूर्ति करने वाले बीसलपुर बांध में कुल क्षमता का करीब 26% एवं 2 जिलों में पानी की आपूर्ति करने वाले जवाई बांध में करीब 15% पानी शेष बचा है। राजस्थान में गतिरोध जारी। कांग्रेस ने विधानसभा का बहिष्कार किया। दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर एक मंत्री की टिप्पणी को लेकर राजस्थान विधानसभा में गतिरोध मंगलवार को भी जारी रहा। विपक्षी कांग्रेस विधायकों ने सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया। जब सुरक्षा कर्मियों ने 6 निलंबित विधायकों को परिसर में प्रवेश करने से रोका तो सभी कांग्रेस विधायक विधानसभा के गेट के बाहर धरना देने लगे। कांग्रेस सदस्यों की अनुपस्थिति में विधानसभा में प्रश्नकाल, विधायी कार्य और राज्य बजट पर बहस हुई और सदन की कार्यवाही शाम को 5 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी गई। धरने पर बैठने वालों में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल थे। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा कि विधायक और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने गतिरोध के बीच अनुचित शब्दों का इस्तेमाल करके कुर्सी का अपमान किया है। बोलते समय श्री देवनानी भावुक हो गए और कहा कि श्री डोटासरा अपने आचरण के बाद सदन के सदस्य बने रहने के लायक नहीं हैं।
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सेवा में करें बहाल, लेकिन नहीं मिलेगा बकाया वेतन। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट ने कोविड-19 के दौरान सेवा से हटाए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को राहत देते हुए मैनेजमेंट कमेटी, भारतीय विद्या भवन, विद्याश्रम को निर्देश दिया है कि वे रामेश्वर लाल मीणा सहित अन्य को सेवा में सभी परिलाभ सहित वापस बहाल करें। हालांकि अदालत ने इस संबंध में राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्थान अधिकरण के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें अधिकरण ने इन कर्मचारियों को बकाया वेतन का 50% राशि का भुगतान करने को कहा था। अदालत ने कहा कि कर्मचारियों ने ऐसा कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो कि बर्खास्तगी अवधि में वे बेरोजगार थे। ऐसे में नो वर्क नो पे के सिद्धांत के तहत बकाया भुगतान नहीं किया जा सकता। जस्टिस अनूप कुमार ढंड ने यह आदेश मैनेजमेंट कमेटी, भारतीय विद्या भवन, विद्याश्रम के निदेशक की याचिका पर दिया। मैनेजमेंट कमेटी के अधिवक्ता प्रतीक कासलीवाल ने बताया कि रामेश्वर लाल मीणा व अन्य स्कूल के हॉस्टल मैस में कर्मचारी थे। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने जांच से बचने 4 सीटों पर जमानत जब्त कराई। हनुमान बेनीवाल का बड़ा दावा। दोस्तों, नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर बड़ा आरोप लगाया। अमर उजाला के साथ खास बातचीत में बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान में भाजपा में 5 गुट बन गए हैं, वहीं कांग्रेस के अंदर भी गुटबाजी चरम पर है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में अब अधिकारियों का ही गुट शासन चला रहा है, जिससे जनता को किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिल रही है। वर्तमान सरकार की स्थिति तो खराब है ही, लेकिन विपक्ष उससे भी ज्यादा बदहाल स्थिति में है। बेनीवाल ने कहा कि आरएलपी ने एक बार स्पष्ट कर दिया था कि वह कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेगी और न ही भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करेगी। उन्होंने दावा किया कि अगर उनकी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ती तो भाजपा की सरकार नहीं बन पाती। राजस्थान में 5 अप्रैल से हॉस्पिटलों में ओपीडी का समय बदलेगा। दोस्तों, प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में ओपीडी का समय 1 अप्रैल से बदल जाएगा। सवाई मानसिंह एसएमएस अस्पताल सहित सभी जिला अस्पताल, उपजिला, सैटेलाइट, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी में ओपीडी अब सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक संचालित होगी। वर्तमान में सर्दियों के कारण ओपीडी का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक था, जिसे गर्मी के मद्देनजर बदला गया है। जयपुर में एसएमएस अस्पताल के अलावा महिला चिकित्सालय सांगानेरी गेट, गणगौरी अस्पताल, जनाना अस्पताल, कामवटिया अस्पताल और आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज से संबद्ध जयपुरिया अस्पताल व आरयूएचएस में भी यह बदलाव लागू होगा। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के स्वास्थ्य अधिकारियों को मरीजों को गर्मी से राहत देने के लिए पर्याप्त प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में ओपीडी व आईपीडी क्षेत्रों में कूलर, पंखे, एसी और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है ताकि मरीजों को असुविधा न हो। राजस्थान में तेज हवाओं से गिरा तापमान। उदयपुर, जयपुर समेत 11 जिलों में अगले 3 दिन तेज बारिश का अलर्ट। दोस्तों, देश भर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कहीं तेज गर्मी तो कहीं तेज हवाओं का असर दिखाई दे रहा है। इस बीच राजस्थान में उत्तरी हवा के असर से सुबह शाम ठंड बरकरार है। कल राजस्थान के 3 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान बताया जा रहा है। 7 अप्रैल से राजस्थान में एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो सकता है। इस वजह से 2 से 4 अप्रैल के बीच बादल छाने और बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने 7 अप्रैल को 7 जिलों और 3 अप्रैल को 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। 2 अप्रैल को उदयपुर, कोटा तथा 3 अप्रैल को जयपुर, अजमेर व कोटा संभाग में कहीं कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की वर्षा भी हो सकती है। कोटा में साइंटिस्ट के बेटे ने किया सुसाइड, ट्रेन के आगे कूदा। 2 दिन बाद था जेईई मेंस का एग्जाम। दोस्तों, कानपुर यूपी के एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के बेटे ने राजस्थान के कोटा में ट्रेन के आगे लेटकर जान दे दी। 2 दिन बाद लखनऊ में उसकी जेईई मेंस की परीक्षा थी, जिसके लिए पिता सोमवार को उसे लेने आने वाले थे, लेकिन उनको क्या पता था कि बेटे के शव को ले जाना पड़ेगा। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट दीपक मिश्रा ने कहा कि हमने देखा कि बच्चों में बहुत स्ट्रेस है, वे अपनी बात नहीं बता पाते। मैंने जब उसे बताया कि मैं कोटा आ रहा हूँ लेने, तो शायद उसको यह सब करना ज्यादा आसान लगा। उज्ज्वल 18 पिछले 2 साल से कोटा में जेईई की तैयारी कर रहा था। वहीं जीआरपी थाना एसआई धर्म सिंह ने बताया कि बीते रविवार शाम राजीव गांधी नगर इलाके में मुंबई दिल्ली रेल लाइन पर यह घटना हुई। छात्र ट्रेन आने से पहले पटरी पर लेट गया था। आईडी और मोबाइल से उसकी पहचान की गई। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट पिता दीपक कुमार मिश्रा ने बताया कि बेटा उज्ज्वल पिछले 2 साल से राजीव गांधी नगर के सी होम हॉस्टल में रहकर निजी कोचिंग से जेईई की तैयारी कर रहा था। 7 अप्रैल को उसका पेपर खत्म हुआ था। मैं उसका सामान शिफ्ट करवाने के लिए ही आ रहा था। 2 अप्रैल को उसका लखनऊ में जेईई का पेपर था। वह लखनऊ के लिए निकलने वाला था। किरोड़ी
किरोड़ी लाल कभी संतुष्ट नहीं होंगे। हनुमान बोले, सीएम भी बना दो तो 3 महीने बाद असंतुष्ट हो जाएंगे। दोस्तों, नागौर से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के सांसद और संस्थापक हनुमान बेनीवाल ने अमर उजाला से खास बातचीत में किरोड़ी लाल मीणा को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि डॉ साहब कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकते, यह उनके स्वभाव में है। मैं मुख्यमंत्री बना तो अपराधियों का एनकाउंटर कराऊंगा। बेनीवाल ने कहा, अगर मैं मुख्यमंत्री बना तो राजस्थान में अपराधियों को जेल में डालूंगा और 2-4 एनकाउंटर कराऊंगा, जिससे राजस्थान की जनता को राहत मिले और समाज कंटक मारे जाएं, अपराधियों से मुक्ति मिले और आम आदमी का सम्मान हो। किरोड़ी लाल मीणा कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। डॉ किरोड़ी लाल मीणा के बारे में बेनीवाल ने कहा, वह वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन जाने किस मजबूरी में भाजपा में चले गए और वहां जाने के बाद भी वे संतुष्ट नहीं हैं। डॉ साहब जैसा आदमी संतुष्ट हो ही नहीं सकता। अगर उन्हें मुख्यमंत्री भी बना दिया जाए तो भी 3 महीने में असंतुष्ट हो जाएंगे। ये उनका स्वभाव है और मैं भी सही बात कहे बिना रह नहीं सकता। ये मेरा स्वभाव है। राजस्थान में तीसरा मोर्चा बनाने में आपके साथ डॉ किरोड़ी लाल मीणा और घनश्याम तिवारी थे। अब क्या आप अकेले रह गए हैं? इस पर बेनीवाल ने कहा, मैं अकेला ही संघर्ष कर रहा हूँ, ये सबको नजर आ रहा है। अब यह सवाल तो किरोड़ी लाल मीणा और घनश्याम तिवारी से पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने मेरा साथ क्यों छोड़ा। मैं तो राजस्थान में आज भी संघर्ष कर रहा हूँ। वरिष्ठ नेताओं को ही जवाब देना चाहिए कि उन्होंने मेरा साथ क्यों छोड़ा, और अगर छोड़ना ही था तो फिर साथ आए ही क्यों थे। पर्ची बयान पर किरोड़ी लाल मीणा का बद्धा खुलासा। वायरल वीडियो में देखे हाईकमान को लेकर कही ये बद्धी बात। दोस्तों, किरोड़ी लाल मीणा ने पर्ची वाले बयान पर कहा, यह पुराना मामला है, पुराना मामला क्यों खोदते हो? सरकार के खिलाफ कोई नाराजगी नहीं थी और अब दिल्ली हाईकमान के निर्देश पर पिछले 5-6 दिन से सक्रिय हुआ हूँ। कृषि मंत्री मीणा ने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव में सीट हारने के बाद मैंने नैतिक आधार पर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, इसलिए काम नहीं कर पाया। अब मुझे नेतृत्व से काम करने के आदेश मिले हैं। 9 महीने में जो नुकसान हुआ है उसकी जल्द से जल्द भरपाई की जाएगी। इससे एक दिन पहले 30 मार्च को सवाई माधोपुर में उन्होंने कहा था, ऐसी कोई ताकत नहीं बची जिसने चुनाव में मुझे हराने की कोशिश न की हो। घर के लोग, बाहर के लोग, बाद में पर्ची हो गई तो मैं क्या कर सकता था। उन्होंने यह भी कहा था कि जब भी मैं सवाई माधोपुर से जीता हूं, मंत्री बना हूं। सोमवार को वे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के भतीजे के निधन पर संवेदना जताने कोटा आए थे। जब मीडिया ने मंत्री से फोन टैपिंग से जुड़ा सवाल पूछा तो उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया।